श्वेत केतु हुआ। श्वेत केतु उनके पिता जो थे, उसने भेजा था जाओ पढ़ के आना गुरुकुल में। 12 साल पूरे हो गए। जब पढ़ करके आया, रास्ता मेड़ का था, पिताजी ने खिड़की से देख लिया आ रहा है। उसकी चाल से पिता ने पहचाना। 12 साल की पढ़ाई तो किया है, लेकिन चाल में वो गांभीर्य नहीं है, वो सरलता नहीं है, वो नम्रता नहीं है, एक अकड़ है, एक अभिमान, मैं कुछ जानता हूं। आया, मां बहुत इंतजार करती थी, 12 साल बाद बेटा आया है। आते ही पिता ने पूछा, बेटा तुमने क्या क्या पढ़ा, तुमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखे, क्या क्या जाने। उसने कहा सब जाना मैंने, जो भी जाना जा सकता था सब जान लिया। गिना दिया उसने, 4 वेद, 18 पुराण, हाँ, महाभारत, रामायण, स्मृति ग्रंथ, उपनिषद सब गिना दिया उसने। पिताजी कुछ बाकी नहीं है, सब जान लिया मैंने। पिताजी ने एक ही बात पूछी, बेटा उसे जान सका जिसे जानने के बाद फिर कोई जानना शेष नहीं रहता? उसे तू जान सका जिसे जान लेना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है जीवन का? उसे जान लिया जिसे जानने के बाद और कुछ जानना ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, उसे जाना तुमने? बेटा श्वेत केतु कहता है, पिताजी गुरुजी ने तो इसे नहीं बताया। पिता कहते हैं, बेटा हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्मम जानाति, यह ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है। लेकिन याद रखना, हम जन्म से ब्राह्मण नहीं होते हैं। मेरे पिता ने भी मुझे लौटा दिया था, पूछा था मुझसे, हम कर्म से ब्राह्मण होते हैं, हम ज्ञान से ब्राह्मण होते हैं। जब तक उस सत्य को तू जान कर नहीं आएगा तब तक तू ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। तुझे उल्टे पैर वापस जाना होगा। मां रोकती रही, पानी तो पी लेने दो, नहीं जाने दो। श्वेत केतु वापस गया, गुरुजी से पूछा, गुरु ने कहा बेटा ये 400 गायें लेके जाओ और तब तक इसे जंगल में ले जाकर के चराना, रहना इसके साथ, जब तक ये 1000 गौएं ना हो जाए। 1000 गौओं को लेकर जब श्वेत केतु आया तो वो भी गाय बन गया, गाय बन गया। पिताजी के पास जब आया लौट करके, तब पिता ने कहा उसे, सत्य ही जानने योग्य है, सत्यम तु एव विजिज्ञासितव्यम श्वेत केतु, तदात्मविदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु। वही जो सत्य है वह तुम हो श्वेत केतु। उसने परिचय, उसका स्वरूप बताया बेटे को कि हे श्वेत केतु, वह सत्य तुम ही हो। इस प्रकार श्वेत केतु के पिता ने यह कह दिया कि सत्य को जानने से ही कोई ब्राह्मण होता है। और आज श्वेत केतु सत्य को जान करके आया था। सत्यम नाम यस्य तत्सत्य नाम, जिसका सत्य ही नाम हो, जिसका नाम सत्य ही हो सकता है, दूसरा नहीं, वह सत्य नाम है। नहीं सत्यात् परो धर्म, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य की महिमा, सत्यमेव परम ब्रह्म, सत्यमेव परम तपः, सत्यमेव परम ज्ञानम, सत्यमेव परम श्रुतम। सत्येन वायुर्वहति, ये सत्य से ही वायु बहता है। सत्येन तपते रवि, जो सूर्य है वह भी सत्य की शक्ति से ही तपता है, उसमें ऊष्मा है, गर्मी है। सत्यमेव
सागर सत्य वाक्य न, समंदर भी सत्य के वाक्य से मर्यादाम न विलंघयेत, मर्यादा अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। तीर्थ सेवा तपोदानम स्वाध्यायो गुरु सेवनम सर्वम सत्य विहीनस्य व्यर्थम संजायते यतः कहते। चाहे तीर्थ करो, चाहे सेवा करो, चाहे तप करो, दान करो, स्वाध्याय करो, गुरु की सेवा करो, सब करो, लेकिन यदि सत्य नहीं है तो सब व्यर्थ है। ऐसे सत्य की महिमा बता, ये है सत्य की महिमा। प्यारे हंसजनों, सदगुरु कबीर साहेब ने सत्य नाम का महामंत्र दिया। पंचयजूर प्रकाशमणि नाम साहेब हमारी आचार्य गद्दी परंपरा, नाद वंश परंपरा के अद्भुत और उद्भट विद्वान थे, उद्भट विद्वान थे। संस्कृत के प्रकांड जानकार थे, पंडित थे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है श्रीमद् प्रकाशमणि गीता साहब, उसमें कहते सत्स्वरूपम परम तत्वम सर्वमान्यम सताम हितम सन्नाम निज नामास्ति तज्जयो मुक्तिदायकः, तज्जपो मुक्तिदायकः। त्रिकालाबाधितम सत्यम परमानंद सागरः जपात पूर्वम प्रकार्यैव ये तदर्थीय भावना। इस प्रकार उन्होंने भी सत्य की महिमा बताई कि वह जो सत्य है वही सतनाम है, निज नाम है, जिसके जपने से मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा साहब कहते हैं वह जो सत्य है त्रिकालाबाधित है और परम आनंद का सागर रूप है। इस प्रकार सत्य की महिमा का बखान करते हैं। थोड़ा नाम धुन करें और फिर कथा को आगे बढ़ाएं। सब लोग बोलना है ना? बोलो नाम नाम नाम, क्या बोलो नाम नाम नाम, सत्य नाम नाम नाम, सत्य नाम नाम नाम, सत्य नाम नाम नाम। बोलो नाम नाम नाम, सत्य नाम नाम नाम, सत्य नाम नाम नाम। बोलो नाम नाम नाम, बोलो नाम नाम नाम, सत्य नाम नाम नाम, सत्य नाम नाम नाम। बोलो नाम नाम नाम, सत्य नाम नाम